हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। और जो भी मैं एमसीक्यू मैराथन करवा रही हूँ आप लोग रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। जो भी एमसीक्यू मैंने लास्ट सेशन में दिया लाइक प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, एज सुन एज उसको कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि फिर आज मैं एक एमसीक्यू मैराथन डालूँगी तो आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना हो, इसलिए आप सिक्वेंशली चीज़ों को कवर करते जाओ। प्लस काफ़ी सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, जैसे एनआईसी फुल सिलेबस करके एक प्लेलिस्ट है, एमसीक्यू मैराथन है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, वेबटेक है, डिजिटल है, तो आप जा कर के वीडियोस चेक कर सकते हो। एक क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जा रहा है लोगों का कि एनआईसी साइंटिस्ट बी का, टेक्निकल असिस्टेंट का और साइंटिफिक ऑफिसर पोस्ट का जो एग्ज़ाम मोड है वो क्या होगा, ऑनलाइन मोड होगा या फिर ऑफलाइन मोड होगा। तो जैसा कि पहले हम लोग देखते थे कि एक सीट मिलता था और सीट लाइक पेन पेपर पे हम लोग एग्ज़ाम्स देते थे। क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर का लाइक 2-3 साल पहले का आप जब उठा के देखोगे तो अभी हमारा नोटिफिकेशन जो आया था एडवर्टाइजमेंट एनआईसी का, जो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट आया था जिसको देख करके हम लोगों ने पोस्ट देखा था, सिलेक्शन प्रोसेस देखा था, उसमें से एक पेज को मैंने निकाला है ताकि आप एडवर्टाइजमेंट से क्लियर कर सको कि आपका मोड क्या होने वाला है। ये पेज है आपका सिलेक्शन प्रोसेस वाले में जाइएगा, उसमें लिखा है सिलेक्शन विल बी डन थ्रू रिटन एग्जामिनेशन इंटरव्यू फॉर साइंटिस्ट बी एंड साइंटिफिक ऑफिसर पोस्ट एंड ओनली द रिटन एग्जामिनेशन फॉर लाइक आपका टेक्निकल असिस्टेंट के लिए सिर्फ रिटन होने वाला है और इन दोनों पोस्ट के लिए इंटरव्यू और रिटन होने वाला है। उसके बाद वाला लाइन पढ़िए, द रिटन एग्जामिनेशन विल बी इन ऑनलाइन मोड एंड द क्वेश्चन पेपर वुड कंसिस्ट ऑफ 120 नंबर्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन अ मिनिमम टाइम ऑफ 3 आवर्स। 120 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का होगा। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देने की चीज़ ये है कि आपके एडवर्टाइजमेंट में ही लिखा हुआ है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा। जो हमारा मेन टॉपिक था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए या ऑफलाइन होगा, क्या होगा। और एक चीज़ है जो क्लियर करनी है, एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होगा या फिर मीडियम होगा वो सिर्फ इंग्लिश ही होगा। क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में आएंगे, इंग्लिश ओनली, ठीक है। द क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 65% क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्निकल एरिया। जैसा कि हम लोग प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हैं, 65% जो है क्वेश्चन वो आपका टेक्निकल एरिया से आएगा, मतलब कि कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रिकल पार्ट जो है उसको 65% में रखा है। 35% जो है वो आपका जेनरिक एरिया है, जो कि लाइक क्वांट रीजनिंग से क्वेश्चंस हैं, वो 35% में आएंगे। उसके बाद क्या है, एवरी क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स एंड हैव विथ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क। मतलब हर क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, मतलब टोटल 120 मार्क्स का पेपर होगा। हर क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा। 4 पे मतलब लाइक अगर आप 4 गलती करोगे तो आपका 1 नंबर डिडक्ट होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध लगाते जाना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग अगर है तो आपका लाइक मार्क्स बहुत डाउन जा सकता है अगर आप निगेटिव करते हो तो। और यहाँ पर आपका जो है क्वालिफाई जो क्राइटेरिया है कि मिनिमम ओबीसी वाले को 30% लाना ही है, 40% लाना है, सॉरी, जनरल वाले को 50% लाना है, SC/ST वाले को 30% लाना है, ये तो लाना ही है। इसके ऊपर आपका कट ऑफ जो है वो देखा जाएगा कि कितने कट ऑफ गए हैं, उस कट ऑफ के हिसाब से आपको मेरिट लिस्ट में लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान और रखना है कि कट ऑफ जो है 50% जो है वो दोनों सेक्शन के लिए है। लाइक जेनरिक में भी आपका 50% होना चाहिए और टेक्निकल में भी 50% होना चाहिए फॉर जनरल, आई एम टेलिंग, एंड फॉर ओबीसी दोनों के लिए 40% होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने टेक्निकल में 30% लाया है और 40% आपने लाया है जनरल में तो आपको क्लियर हो जाओगे। आप मेरिट लिस्ट में आने से पहले ही क्लियर नहीं होगे। मतलब कट ऑफ आपका बाई चांस क्लियर हो भी जाए, लेकिन आपको दोनों सेक्शन में क्लियरेंस ज़रूरी है मेरिट लिस्ट में आने के लिए। ये चीज़ क्लियर है। मतलब अगर कोई सोच रहा है कि वो जनरल छोड़ दे तो वो नहीं हो सकता है, या फिर टेक्निकल छोड़ दे तो मतलब लाइक टेक्निकल तो ऑब्वियसली 65% है तो पूरा तो आप छोड़ के जाओगे नहीं।
बट हर पार्ट को इसने कहा है इस दोनों सेक्शन को वैल्यू देने के लिए। अभी क्या है, साइंटिस्ट भी देखिए, ये सब मैं ऑलरेडी आपको किसी और वीडियो में वीडियो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन देती हूँ। एक प्लेलिस्ट है मेरा NIC एग्ज़ाम 2023, उसमें आपको सारे मिल जाएंगे कि आपका एग्ज़ाम प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कट ऑफ कितना जाता है, इंटरव्यू का वेटेज कितना है, रोल्स क्या क्या मिलेंगे आपको ज्वाइनिंग के बाद, वो सब चीज़ें ऑलरेडी बनाई गई हैं। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। 85:15 वाला जो रेशियो है, इस पे बहुत क्लियर वीडियो बनाया गया है, तो आप लोग वहाँ से चीज़ों को क्लियरेंस ले सकते हैं कि आपको क्या हो रहा है, मतलब क्या इसका मतलब है एग्जैक्टली। ठीक है, अभी मेन जो हमारा मुद्दा था वो था ऑनलाइन मोड होगा, ऑफलाइन मोड होगा। तो आपके एडवर्टाइजमेंट से आपको क्लियर होता है कि ऑनलाइन मोड ऑफ एग्ज़ाम होगा, कितने नंबर का होगा वो भी क्लियर हुआ, किस सेक्शन में कितना मार्क्स मैंडेटरी है, फॉर विच कैटेगरी वो भी क्लियर हुआ। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स अभी तक इस सिलेक्शन प्रोसेस, ये जानना बहुत ज़रूरी है जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे एग्ज़ाम के समय, एग्ज़ाम में लिखने के टाइम आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे कि किस सेक्शन का कितना वेटेज है। और रही बात नेक्स्ट, एक टाइटल है, नेक्स्ट सेक्शन में आप जाओगे तो वो टाइटल आइए देखते हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन। इस पे ही इसने लिखा हुआ है, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट ओनली इन ऑनलाइन मोड, इफ मोर कैंडिडेट्स आर देयर द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन मल्टीपल बैचेज और सेशन। जैसा कि हम लोग अभी जो हमारा एग्ज़ाम का शेड्यूल आया है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारे सेशंस में एग्ज़ाम को लिया जा रहा है। ठीक है, देखिए, इन केस ऑफ एनी माइनर टेक्निकल ग्लिचेज लाइक सिस्टम ब्रेक डाउन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, देन द टाइमर विल बी रीसेट एंड विल स्टार्ट फ्रॉम द टाइम इट स्टॉप्ड। इसका मतलब ही यही है कि एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा। यहाँ पे बात टाइमर की गई है, तो वो तो तभी हो सकता है जब आप सिस्टम में एग्ज़ाम दोगे, तो टाइमर स्टॉप, लाइक अगर आपको कहीं पे कुछ इशू हो गया तो वहीं से रीस्टार्ट होगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो मेन अभी ये चीज़ क्लियर हो गया कि हमारा पेपर बेस्ड होना है या सिस्टम बेस्ड होना है, कंप्यूटर बेस्ड होना है, ये चीज़ क्लियर हो गया। ये आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो पेज नंबर 5 है, जिसमें मैं आपको ये चीज़ क्लियरली लिखा है कि एग्ज़ाम का मोड क्या होगा। आप वहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हैं। मतलब अगर आप एडवर्टाइजमेंट में ही इसने बखूबी बहुत अच्छे से बता रखा है कि एक एक चीज़ एग्ज़ाम्स का ये कैसे, क्या प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट में ही इसने एक एक चीज़ को क्लियर किया है। तो अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लाइक पहले आप एडवर्टाइजमेंट पे जाइए, आप एडवर्टाइजमेंट को जब अच्छे से रीड करोगे तो आप इजली सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। बाकी मैं तो हूँ ही कि अगर ये क्वेश्चन मेरे को बार बार बहुत क्वेश्चंस आए मेरे कमेंट में कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। एडवर्टाइजमेंट देखने पर पता चलता है कि डायरेक्ट लिखा है वहाँ पे कि ऑनलाइन होगा। आई होप आप लोग का ये वाला कन्फ्यूज़न तो अब क्लियर हो गया है, और मैं चाहूँगी कि अब आप फोकस करें अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन पे। वेब टेक्नोलॉजी का पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, आप प्लीज़ उस प्लेलिस्ट को ख़त्म कीजिए ताकि आप अच्छा मार्क्स, वेब टेक, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब पोर्शंस ऐसे हैं ना जो बहुत स्कोरिंग है, बहुत बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे, इसको छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। कोआ का कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का मैंने अभी MCQ दिया है, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर का दिया है। नेक्स्ट आपका शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आपको मिलेगा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मिलेगा। तो बस कंटिन्यू बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जो क्लियर करना हो तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। लाइक आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली, क्या इन्फॉर्मेशन नीडेड है। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही हो। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है, आपको इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली मिल पा रहा है जो आपको चाहिए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों को शेयर भी कीजिएगा, ताकि मतलब लोग जान सके कि यहाँ पे कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।